नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 9 अक्टूबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज़ लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि एक वीकली क्विज़ है, एक साप्ताहिक क्विज़ है। केवल बुधवार को आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रविवार को आता है ये क्विज़ भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से, और ये बुधवार को आता है। ये पिछली बार से ही मुझे इसके बारे में जो है पता चला है, तो पिछली बार से ही मैंने इसको आपको खिलाया था। नाम है इसका मधुरिमा क्विज़। इसमें जो है 10 भाग्यशाली विजेता बनते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2-2 हज़ार रुपये मूल्य के इसमें आपको इनाम मिलते हैं। कुल 20,000 तक के इनाम जीत सकते हैं, क्योंकि 2000 गुणा 10 हुए 20,000। तो एक जने को 2,000 रुपये मूल्य तक का इसमें प्राइस मिलता है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सेक्शन में, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल जो भी हैं, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे। ये देखिए, इस राज्य के लोग भाग ले सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, तो आप देख लीजिएगा। जो से भी राज्य में आते हैं, मोस्टली सभी राज्य हैं यहाँ पर, और जो सा भी आप राज्य चुनेंगे उसके अनुसार जो है यहाँ पर लिस्ट खुल के आ जाएगी शहरों की। उसमें से आप अपना शहर चुन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ये क्विज़ है, इस कारण जो है इसको मैं खेल सकता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जो है आप सेलेक्ट करेंगे, और ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे MCQ फॉर्मेट में, 4 ऑप्शंस के साथ में। तो अभी जो है क्विज़ खेलेंगे। पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ पिछले सप्ताह के, क्योंकि मुझे जो है वो नहीं मिल पाई है फ़ोटो रिक्की जी से, तो शेयर नहीं कर पाए वो। तो मैं ऐसे ही आपको जो है बता देता हूँ। मेरे पास नाम है, तो आप जो है सुन लीजिएगा। उसके बाद क्विज़ खेलेंगे, क्योंकि आप पूरा वीक वेट करते हैं, पूरे सप्ताह वेट करते हैं। कल एक कह भी रही थी हमसे कि आपने जो है इसका वीडियो नहीं बनाया, तो ये कल नहीं आता है, आज आता है, इसलिए जो है मैंने कल नहीं बनाया था। तो ये क्विज़ नंबर 2 है। पिछले वीक से ही ये स्टार्ट हुआ है, और उस दिन के प्रश्नों के सही जवाब हैं। पहले का बी सुचेता कृपलानी, दूसरे का सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरे का भी सी था बया, चौथे वाले का डी था उज्जैन, और 5वें वाले का सी था सरोजनी नायडू। तो यही मैंने आपको बताए थे। और क्विज़ 1 के जो हैं विजेताओं के नाम, 10 में से पहला नाम है अशोक गुप्ता, 2936 मोबाइल के आखिर के 4 अंक हैं 2936। दूसरा नाम है दर्शना, 8171 8171। तीसरा नाम है देवनायक का, 1268 1268। चौथा नाम है दिलबाग सिंह, 4928 4928। पाँचवा नाम है M मुस्तकीम खान, 6351 6351। ये पहले भी शायद किसी क्विज़ में जीत चुके हैं। छठा नाम है राजेश सिंघल, 2978 2978। राजकुमार शाकेवार 7वें विजेता का नाम है, 0379 0379। आठवां नाम है साक्षी बंदैया का, 6094 6094। नौवां नाम है शांति जी का, 5555 4 बार 5 हैं, बहुत स्पेशल नंबर है ये। चौथा 10वां अंतिम नाम है इसमें संतोष रावत जी का, 3326 3326। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता, जो भी हज़ारों लाखों जने खेले होंगे इस क्विज़ में। और लकीली जो है लकी ड्रॉ सिस्टम में जो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा चुने जाते हैं, उसमें जिनका भी नाम आ गया उस दिन उनका नाम विजेता लिस्ट में आ जाता है। सही होना एक अलग चीज़ है, 5 सही भी होने चाहिए, तभी आप एंटर करते हैं। और उसके बाद लकी ड्रॉ में जिसका नाम आ जाए उसका ये नाम आ जाता है। और जो आज हम खेल रहे हैं क्विज़ नंबर 2 है, इसके विजेता जो हैं 16 अक्टूबर को आएंगे। ये मधुरिमा क्विज़ है। मधुरिमा शायद कोई जगह भी है, और शायद इसकी मैगज़ीन या कोई वो आती है, वहाँ पर ये क्विज़ आता है। तो ये हो गई बात विजेताओं की। अब जो है प्रश्न आज का देख लेते हैं। और टाइमिंग इसकी बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक जहाँ तक है ये लाइव रहता है, तो 11:59 तक आज रात में इसको कभी भी आप खेल सकते हैं। फ़िलहाल मैं कहूँगा कि आपको जब भी वीडियो मिले तो खेल लीजिए। हालांकि जल्दी लेट खेलना मैटर नहीं करता है, केवल खेलना मैटर करता है, क्योंकि हर कोई इसकी जो है अपनी टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमको खेलना होता है। हाँ, ये कर सकते हैं आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए
अपने जितने भी नंबर हैं सभी नंबर से खेलें और अलग अलग समय पर खेलें, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से, तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। ये कुछ टिप ट्रिक्स होते हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, और बहुत लोग इसको फॉलो करके जो है जीत चुके हैं हमारे चैनल से, आगे भी डेफिनेटली जीतेंगे। पहला नाम है इसमें ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। ए भानु अथैया, बी अरुंधति भट्टाचार्य, सी प्रतिमा पुरी या डी जयंती पटनायक। तो इसका उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भानु अथैया जी थी ये। और ये जो है ड्रेस डिज़ाइनर जो होते हैं ना वो थी, तो पोशाक डिज़ाइनर जिसको बोलेंगे, तो उसके लिए इनको मिला था। गांधी मूवी एक आई थी 1983 में, 1983 में रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये पूरा याद करिएगा, भानु अथैया को 1983 में गांधी मूवी के लिए, जिसको रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, उसके लिए इनको मिला था। और कई और भी इन्होंने मूवीज़ में काम किया है, मूवीज़ के लिए मीन्स। और अपने भारत ही नहीं, विदेशी एक्टर्स को, जो हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, हॉलीवुड के सितारे, उनको भी ये जो है अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहना चुकी हैं। हमारे बॉलीवुड की बात करें तो लगान मूवी आपने देखा होगा, स्वदेश मूवी, 1942 लव स्टोरी, रेशमा और शेरा, तीसरी मंजिल, आम्रपाली, गाइड, वक्त ब्रह्मचारी, ये सब जो है इनकी मूवीज़ हैं जिसमें इन्होंने डिज़ाइन किया था। बाकी ये जो है मैं आपकी जीके की तैयारी के लिए बनाता हूँ लॉन्ग वीडियो, जो कि आपको कौन बनेगा करोड़पति में हेल्प करेगी, और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें, साथ ही अभी नहीं कर रहे हैं कभी करेंगे उसमें, साथ ही जो है सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि सभी जगह जो है जीके कंपलसरी मस्ट है, और यहाँ जो है केवल आपका ज्ञान ही आपकी हेल्प कर पाएगा। बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए तो शॉर्ट वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में, तो आप वो देख के आंसर देख सकते हैं। मैं सभी का ही ध्यान रखता हूँ, हालांकि मैं आंसर देने के लिए कभी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, मैं बनाता हूँ आपकी तैयारी के लिए, जिससे आप अपनी मेहनत से जीत सकें। दूसरा प्रश्न है कि लेखक सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत में बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? ए तूफान, बी सुल्तान, सी जुगनू या डी गबरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तान। ये हार की जीत जो नाम रखा गया है ना, वो क्यों रखा गया है? एक डाकू था खड़क सिंह, बाबा भारती ने अपने पवित्र विचारों से उसको हरा दिया था, और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया और बाबा भारती हार कर भी जीत गए, इसलिए इसका नाम था हार की जीत। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ सुई तलवार काम नहीं आती है वहाँ सुई काम आती है। तो जो चीज़ ताकत से नहीं हो सकती, बल से नहीं हो सकती, वो चीज़ प्रेम से हो सकती है, तो वो इन्होंने किया था, इसलिए इसका ये टाइटल है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पंडवानी में किसकी कथाओं का गायन होता है? ए रामायण जी, बी महाभारत, सी पंचतंत्र या डी बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी। तो इसके नाम में ही इसका उत्तर है पंडवानी। पंडव मीन्स पांडव, राजा पांडु के पुत्र थे, इसलिए इन्हें पांडव कहा जाता था। और ये किस में पाए जाते हैं? महाभारत में। ये जो किरदार हैं पांडव जो हैं, तो माता द्रौपदी को और पांचों पांडवों को मेरा प्रणाम नमन। और सोचिए, जिनका साथ स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है वो कोई साधारण तो हो ही नहीं सकते, तो उनकी पांडवों की कहानियों का इसमें जो है गायन होता है, इसको इसलिए पंडवानी बोला जाता है। और अभी वर्तमान में जो है पंडवानी को ख्याति दिलवा रही हैं वो हैं तीजन बाई, और ये वहाँ की दो जातियाँ हैं छत्तीसगढ़ की, प्रधान और देवार, वो इसको गाते हैं। प्रधान जो है वो गोंड की एक उपजाति है, और देवार जो है वो धुमंतू जाति है। और इनकी कहते हैं बोली और वाद्य यंत्र जो हैं उसमें अंतर है। और प्रधान जाति के जो कथावाचक होते हैं उनके हाथ में किंकनी होता है, और देवार जो होते हैं उनके हाथ में रुंझू होता है। तो ये आपके जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी कमला नेहरू, सी विजयलक्ष्मी पंडित या डी शीला दीक्षित। तो इनका शायद पिछली बार भी नाम आया था, और इनका शायद जो है राइट ऑप्शन भी ये था, सरोजनी नायडू हैं ये। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था शायद कि ये भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं, और उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रही थी, और भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी। कब से कब तक थी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उससे 2 मार्च 1949 तक। और इसमें जो ऑप्शन डी है शीला दीक्षित,
तो ये दिल्ली की पहली महिला राज्यपाल रही थी। ये पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित। और दूसरी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो वो शीला दीक्षित जी रही हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में याद कर लीजिएगा। 5वां अंतिम प्रश्न है इसको इसका कि सीता जी के स्वयंवर में रखे गए शिव धनुष का नाम मीन्स क्या था? ए पिनाक, बी शारंग, डी सी कोदंड या डी गांडीव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिनाक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, शायद ही आपने जो है इसको सुना हो। टीवी सीरियल्स में जो दिखाते हैं ना, उन्होंने धनुष उठाया था, राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और वो टूट गया था। तो वहाँ पर सिर्फ टूटता हुआ दिखाई दिया था। शिव जी ने 2 धनुष दिए थे, तो एक जो है सीता जी के पिताजी के पास में था, और एक था भगवान श्री परशुराम के पास में। विष्णु जी के ही अवतार हैं श्री परशुराम और श्री राम, तो उनके पास था। तो जब ये धनुष टूटा था तो परशुराम जी वहाँ पर आ गए थे क्रोध करते हुए कि किसने जो है उनके आराध्य, उनके प्रभु का धनुष तोड़ा, क्योंकि वो शिव जी को बहुत मानते थे। जैसे आपने देखा, राम जी भी शिव जी को मानते हैं, और परशुराम जी भी शिव जी को मानते हैं, और शिव जी जो है राम जी को मानते हैं। दोनों एक दूसरे को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वो आ गए थे, तो ये पिनाक धनुष टूट गया था, है ना। तो उसमें केवल टूटता हुआ दिखाई दिया था कि बीच से टूट गया, लेकिन इसके ना 3 टुकड़े हुए थे। एक आकाश में गया था, दूसरा पाताल में चला गया था, तीसरा गिरा था धरती पर। तो जो धरती पर जो टुकड़ा गिरा था ना, एक आपने नाम सुना होगा धनुषा धाम, नहीं सुना होगा तो गूगल करिएगा, धनुषा धाम। तो वहाँ पर गिरा था। और ये माघ में मकर संक्रांति में उस धाम में एक मेला लगता है बहुत बड़ा, और वहाँ पर आज भी जो है शिव जी के उस पिनाक धनुष के अवशेष की, यानी कि जो वो हिस्सा है उसकी पूजा की जाती है। तो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा कभी जाके कि शिव जी का धनुष और राम जी का हाथ लगा हुआ, आप जो है उसको दर्शन कर पाएंगे, है ना। तो कितना अद्भुत जो है अनुभव होगा। राम जी के पास जो धनुष रहता था उसका नाम शारंग है, जो कि ऑप्शन बी में है। उनके पास था ये कहना ठीक नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि उनके जो राम जी हैं वो, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनसे जुड़ा हुआ है ये शारंग धनुष। जो उनके पास था वो कोदंड था, ऑप्शन सी में जो है कोदंड मीन्स जो बांस से बना होता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कहीं पर राम जी का नाम कोदंड राम, तो कोदंड राम उनको इसलिए बोलते थे, और ये धनुष उनसे जुड़ा हुआ है। और महाभारत में जो अर्जुन जी थे उनके पास जो धनुष था वो गांडीव था। वो पहले जो वरुण देव है उनके पास था, फिर उन्होंने अग्निदेव को दिया, अग्निदेव ने जो है अर्जुन जी को दिया। और कहते हैं इसका जो तर्कश था ना, जिसमें वो बाण रखे जाते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते थे, इसलिए जो है इसे अक्षय तर्कश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपकी जीके में बहुत हेल्प करेंगे आपकी आगे इन फ्यूचर तैयारी में। एक बार जो है मैं आंसर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद फिर चेंज नहीं हो सकते हैं। पहले वाले का ऑप्शन ए है भानु अथैया, दूसरे वाले का बी है सुल्तान, तीसरे वाले का बी महाभारत, चौथे वाले का ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, और 5वें वाले का ए पिनाक। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सबमिट पर टच कर दिया है, और आपने सभी सही जवाब सही दिए हैं, बधाई। वेल्डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताया, मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि गलत तो नहीं बता दिया। हालांकि इतना डिटेल के साथ बताता हूँ, गलत होने के चांस ही नहीं उठते, इसलिए कहता हूँ आपसे डिटेल में स्टडी करिए। शुरू में कठिन लगता है, लेकिन बाद में आपको इतना ईजी लगेगा कि आप बिना ऑप्शंस के ही आंसर दे देंगे। तो इसलिए जो है डिटेल में पढ़ा करिए, जो आप भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से, हमारे चैनल से तो आप तैयारी आप इतनी अच्छी कर ही सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि आप पहुंच गए हैं लकी ड्रॉ राउंड में, 10 भाग्यशाली विजेता, 2,000 रुपये के इनाम। बाकी दैनिक भास्कर की टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखें। और जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया, अपने जितने भी आपके पास फ़ोन नंबर हैं सभी नंबर से खेलें, और अलग अलग समय पर खेलें, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज में तो हेल्प करेंगी, साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपको सपरिवार। माता रानी की कृपा हम सभी पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।
और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया। वीडियो का जो क्विज़ का लिंक है ना, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि किसी के दिए हुए लिंक से आपको नहीं खेलना है, जीतने के चांसेस चले जाते हैं। तो उसको क्या करिएगा, जो कमेंट बॉक्स में लिंक है उसको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, मैसेज या व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिएगा। वहाँ से क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाएंगे, वहाँ से क्विज़ खेलिएगा। कोई भी आपको लिंक देता है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उनके दिए हुए लिंक से नहीं खेलिए। उस लिंक को अपने पास कॉपी पेस्ट करके रखिए, सेव करके रखिए कहीं भी मैसेज व्हाट्सएप में, उससे आप खेलिए। इससे जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि वो जो रीडायरेक्ट होकर आप जाते हैं ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि आप कहाँ से खेल रहे हैं। तो कभी भी आप जीतते हैं किसी क्विज़ में, तो किसी को भी आपको ये नहीं बताना किसी भी क्विज़ में कि आप जो है यूट्यूब से खेलते हैं या उस सोशल मीडिया से खेलते हैं। आप अपनी मेहनत से खेलते हैं तभी जीते हैं। इसलिए जो है आपकी जीके की तैयारी के लिए मैं ही आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आंसर बताने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, उससे ऐसे तो हज़ारों लाखों डेली खेल रहे हैं, सब नहीं जीत सकते ना। तो अपनी जीके आप बढ़ाइए, और मेन ये नहीं कहना है आपको कि हम वहाँ से देख के खेलें या वहाँ से देख के जीते हैं। आपको केवल जो है ये बताना है कि हम अपनी मेहनत से जीते हैं। तो जीके की अपनी तैयारी करते रहिए, और जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।